हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मिशन विद देव चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और भारतीय भूगोल की श्रृंखला का यह तीसरा वीडियो है। अभी तक के वीडियो में हमने जियोग्राफी, अक्षांश और देशांतर रेखाएं अभी तक हमने पढ़ ली हैं। और आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर भारत की स्थिति। पृथ्वी पर भारत की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाले वीडियो को पहले देख लेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पृथ्वी पर भारत की स्थिति। आप लोगों ने जैसे देखा था पुराने वीडियो में कि पृथ्वी पर दो तरह की रेखाएं खींची गई थी। एक तो आड़ी रेखाएं जिन्हें हमने कहा था अक्षांश रेखाएं, और एक खड़ी रेखाएं जिन्हें हमने कहा था देशांतर रेखाएं। आड़ी रेखाएं इस तरीके से थी और खड़ी रेखाएं इस तरीके से थी। इन रेखाओं को हमने कहा था देशांतर रेखाएं। और ये वाली जो रेखा थी, ये वाली, इस रेखा को हमने कहा था भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर के हिस्से को हमने कहा था, पृथ्वी के इस हिस्से को हमने कहा है उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी ध्रुव में आती हैं, इसीलिए इन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। और नीचे वाले हिस्से को हमने कहा था दक्षिणी अक्षांश। यहां पर हम देख सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी हिस्सा। अच्छा, अक्षांशों की दृष्टि से देखें, अक्षांशों इन लाइनों के हिसाब से देखा जाए तो भारत ऊपर वाले गोलार्ध में आ रहा है, उत्तर वाले गोलार्ध में आ रहा है। इसका मतलब उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और अगर खड़ी रेखाओं के हिसाब से देखें तो ये वाली रेखा हमने बोली थी 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा है, और इधर वाला हिस्सा पूरा पूर्वी देशांतर और इधर वाला पश्चिमी देशांतर। तो अक्षांशों की दृष्टि से अगर हम देखें तो अक्षांशों की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर देशांतरीय दृष्टि से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत की स्थिति बताइए अक्षांशों की दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है? आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और अगर मैं बात करूं देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप बोलेंगे कि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध। तो पहला सवाल अगर पृथ्वी पर भारत की स्थिति के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहले यही सवाल पूछा जा सकता है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टि से आप लोग अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत अपने आप में एक विशालकाय देश है जिसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। भारत अपने आप में एक विशाल देश है जिसे एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं लाइनों पर। लाइनों पर इसकी स्थिति क्या है? भारत की जो रेखाएं खींची गई हैं उनमें स्थिति क्या है? अक्षांशीय रेखाओं में ये किस रेखा से शुरू होता है और किस रेखा तक जाता है? यहां से अगर मुख्य भारत की बात करें तो अक्षांशीय जो दृष्टि से भारत को अगर देखा जाए
तो 8.6 नंबर की जो लाइन है वहां से भारत की शुरुआत होती है। 8.6 जो उत्तरी अक्षांश वाली लाइन है, 8.6 ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश वाली जो लाइन है वहां से भारत की शुरुआत होती है, और लास्ट में जहां पर भारत का अंतिम बिंदु आता है उस लाइन का नाम है 37.6 उत्तरी अक्षांश। यानी कि अगर मैं अक्षांशीय दृष्टि से बात करूं तो भारत की जो स्थिति है 8.6 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। और अगर मैं देशांतरी दृष्टि से बात करूं तो भारत की स्थिति, भारत की खड़ी रेखाएं हैं देशांतरी, और देशांतरी में यह पूर्वी गोलार्ध में आता है। पूर्वी गोलार्ध में भारत की जो स्थिति है वो 68.7 नंबर की लाइन से, कौन सी देशांतरी नंबर की लाइन है, 68.7 नंबर की जो लाइन है वहां से स्टार्ट होती है, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में यहां पर जाकर अंतिम जो देशांतरी लाइन है उसका नाम है 97.25 पूर्वी देशांतर। यानी कि अगर पूर्वी देशांतर दृष्टि से बात करूंगा तो भारत की शुरुआत 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है देशांतरी दृष्टि से। 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आएगी। अच्छा, यहां पर उत्तरी देशांतर की अगर मैं बात करता हूं, उत्तरी अक्षांश की, तो इस स्थान से क्या होती है, भारत की शुरुआत होती है, और सबसे पहला जो यहां पर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में भी जो सबसे मुख्य जो क्षेत्र है वो है आपका कैप कैमोरियन। यानी कि अगर मुख्य भारत की बात करूं तो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है भारत का वो है कन्याकुमारी या कैप कैमोरियन। इसी तरीके से अगर मैं सबसे उत्तरी बिंदु की बात करूं, भारत की उत्तरी बिंदु की बात करूंगा तो ये है 37.6 नंबर की लाइन पर, और यहां पर स्थित है कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में भी ये स्थान है, लोकल स्थान इंदिरा कॉल पर भारत की शुरुआत होती है, और कहां तक जाता है, कन्याकुमारी के कैप कैमोरियन तक जाता है। यानी कि अगर आप सवाल पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बताइए, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में। कौन सा? जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल। और अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में कैप कैमोरियन है। इसी तरीके से अगर भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करी जाए इस जगह पर, तो पूर्वी बिंदु का नाम है भारत का कीबुथ। अरुणाचल प्रदेश में इस जगह का नाम है कीबुथ या बागलू। इसको लिख देते हैं हम। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? पूर्वी स्थान कीबुथ या बागलू। ये कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरीके से सबसे पश्चिमतम बिंदु की बात करेंगे अगर हम, तो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में। और इस स्थान का नाम है सर क्रीक या गोहर माता। मैं लिख देता हूं यहां पर, सर क्रीक या गोहर माता। इस तरीके से आप लोगों के सामने इस अध्याय में 4 से 5 सवाल बनते हैं। सबसे पहले भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति में, भारत अक्षांशीय स्थिति से किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय स्थिति से पूर्वी गोलार्ध में।
अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करी जाए भारत की तो 8.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर देशांतरी दृष्टि से विस्तार की बात करी जाए तो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अच्छा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भारत की बात हो रही है अभी, सबसे दक्षिणतम बिंदु और मैं बताऊंगा आपको, मुख्य भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी में भी कैप कैमोरियन नामक स्थान। अगर भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु की बात करी जाए तो गुजरात है और गुजरात में भी कौन सा स्थान, सरक्रीक या गोहर माता। इसी तरीके से भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करी जाए तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथ या बागलू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अच्छा, ये जो भारत है ये भारत का मुख्य क्षेत्र है। इसके अलावा भी भारत में कई छोटे छोटे द्वीप हैं जिन पर भारत का अधिकार है। इस जगह से यहाँ पर दमन एवं द्वीप है, यहाँ पर लक्षद्वीप और यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से और नीचे की स्थिति है जिस पर भारत का कब्जा है। तो यहाँ पर जो लाइन आती है इस जगह पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उस लाइन का नाम है 6.8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 6.8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस जगह पर ये जो अंडमान निकोबार का भी सबसे जो नीचे से प्रारंभ होने वाला जो बिंदु है उस जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो अगर मुख्य भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात की, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन हमें क्रिएट करना नहीं है, हमें एकदम अच्छे से समझना है चीजों को। उत्तरी में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, उत्तर इंदिरा कॉल। लेकिन दक्षिणतम बिंदु की बात करी जाएगी तो वो दो तरीके से सवाल पूछेगा। सबसे पहला वो सवाल ये पूछ सकता है कि मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो मुख्य भारत का तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या कैप कैमोरियन होगा। लेकिन अगर उसने सीधा सवाल पूछा और आपसे पूछा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए कौन सा है, तो फिर आप बताएंगे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। और अगर कुछ चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करके पहुंचाएं। अगले वीडियो में हम भारत की सीमाओं के बारे में बात करेंगे और इसके भौगोलिक विस्तार और इसके क्षेत्रफल ऊपर से नीचे तक की कितनी लंबाई है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो। एक चीज और, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो ये जो अध्याय है इनका पूर्णतः लाभ ले सकें। सभी छात्र क्या करेंगे, चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन का जो बटन दिया रहता है उस पर भी आप क्लिक कर लें, जिससे जब भी आप लोगों के लिए नए वीडियो अपलोड होंगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं, थैंक यू।